ओके, तो मुस्तफा साहब मुझे ये बताएं, आपके आईटी सेक्टर की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। जो प्रोसेस इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान कर रही है वीपीएन्स को रजिस्टर्ड करने का, या ब्लॉक कह दें उनको, गैर जो कानूनी तौर पर चल रहे हैं वीपीएन्स उनको, सो इस पर कोई आपकी हुकूमत से बात हो रही है और इस पर लॉसेस क्या हैं, नुकसान कितना हो रहा है इस प्रोसेस के दौरान, और इसका सोल्यूशन कुछ डिस्कस हुआ है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस, हमें मौका दिया आपने कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकें। सर, ये जो वीपीएन जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से कर रहे हैं, ये हमारी इंडस्ट्री को तबाह कर देगा। एंड जस्ट टू आपको बताऊं हमारी इंडस्ट्री का स्केल क्या है। आईटी इंडस्ट्री इस वक्त जी $3 बिलियन, $3 अरब की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है आज। 40% के हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं और अगले 5 साल में हम $15 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकते हैं, अबाउट सेकेंड ओनली टू टेक्सटाइल इन पाकिस्तान। हम लोग सबसे ज्यादा बड़े यूथ के एम्प्लॉयर्स हैं, सबसे ज्यादा बड़े हम टैक्स पेयर्स हैं, और नेशनल इकोनॉमी में हम काफी कंट्रीब्यूट करते हैं और कर सकते हैं। और अभी हमारा पोटेंशियल रियलाइज ही नहीं हुआ, अभी तो हम शुरू हुए हैं। ये जो बंदिशें हमारे पास पे लेके आए हैं, इससे हमारे हर टीयर की कंपनीज, हमारे यहाँ मुख्तलिफ टीयर की कंपनी है, स्टार्टअप भी हैं, फ्रीलांसर्स भी हैं और फिर बड़ी कंपनीज भी हैं। हर टीयर की कंपनी जो है वो इससे इम्पैक्ट होती है। नेशनल सिक्योरिटी का जहां तक मामला है, हमारा 100% अलाइनमेंट है नेशनल सिक्योरिटी पे। इस पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम नेशनल सिक्योरिटी से बड़ी तो कोई इशू नहीं है। हमें सिर्फ एतराज इस बात पे कि जिस तरीके से किया जा रहा है वो तरीका गलत है। वो तरीका मैं तरीके पे आता हूं कि तरीका भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि तरीका भी समझना चाहिए कि फिर क्या होना चाहिए अगर ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बताएं कि वीपीएन जो इल्लीगल वीपीएन यूज हो रहे हैं, उसको रजिस्टर्ड करने में क्या प्रॉब्लम है? जी सर, मैं बताता हूं आपको। सर, वीपीएन जब आप रजिस्टर करते हैं तो इसमें मैं हर टीयर की कंपनी का बताता हूं। जो बड़ी कंपनीज हैं, जब जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम उनके आईपीज या उनके एड्रेस रजिस्टर करें, तो हम जो बड़ी कंपनीज हैं हमारी, वो फॉर्च्यून 1000 कंपनीज को ग्लोबली सर्विसेज देती हैं। जब हम उनको ये कहें कि आपका आईपी एड्रेस, अब हमारे जिस कंपनी के साथ उनका एक एग्रीमेंट है उसके और कस्टमर के अलावा किसी तीसरी ताकत भी उसमें देख रही है, तो दैट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देंगे। अच्छा, उसकी वजह से ये तो हो गई बड़ी कंपनीज का। जो हमारे छोटे वो हैं फ्रीलांसर्स हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 2.3 मिलियन के करीब है, तकरीबन 23 लाख के करीब वो लोग हैं जो फ्रीलांसर्स हैं। जब आप उनको कहते हैं कि आप एंड कस्टमर अपने एक सर्वर पाकिस्तान से बाहर रखें और उस आईपी को रजिस्टर कर लें, तो वो तकरीबन साल का $150 मिलियन का आपने फ्रीलांसर कम्युनिटी पे बोझ डाल दिया, क्योंकि उस सर्वर की भी कीमत होगी। फिर वो हर वक्त जो वीपीएन रजिस्ट्रेशन का तरीका है, वो पीटीए के अपने मुताबिक, कहने के मुताबिक वो ये है कि हम 4 से 8 घंटे के अंदर अंदर कर देंगे। हालांकि अभी जो एप्लीकेशंस गई हुई हैं वो 4-4 दिन से पड़ी हुई हैं, उन पे कोई अमल ही नहीं हो रहा। हमारे पास अभी भी एविडेंस है इसका। ओके। जब वो वहां पे होता है कि वो काम पकड़ते हैं, और वो छोटा छोटा काम होता है कि किसी का लोगो बना दिया, कोई छोटी सी प्रोग्रामिंग कर दी, तो अब हम उन्हें ये कह रहे हैं कि जी हम काम पकड़ेंगे, फिर हम 8 घंटे गवर्नमेंट से इजाजत लेंगे और फिर हम आपका काम कर सकेंगे। तो वो काम क्यों देंगे पाकिस्तानी को? वो मूव कर जाएंगे। हमारी गेमिंग इंडस्ट्री जो $500 मिलियन की तकरीबन है इस वक्त, और अकॉर्डिंग टू गूगल $2 अरब की हो सकती है विद इन 2 years। लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी जाहिर है कई मुल्कों में ये हुआ है कि वीपीएन रजिस्टर्ड हुए हैं, और बड़े बड़े मुल्कों में हुए हैं, बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में हुए हैं। चाइना में हुआ है, रूस में हुआ है, मिडिल ईस्ट में हुआ है, और जो सोशल मीडिया रेगुलेशन है उस पर तो यूरोप में काम हो रहा है। जी सर, मैं बताता हूं आपको। चाइना की हम जो ममालिक जिनका आपने जिक्र किया, जो चाइनीज आईटी है सर, वो हमारी वाली आईटी सर्विसेज नहीं देते। हमारी वाली वो देते हैं जो जिनको सॉफ्टवेयर वो कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो है वो मोबाइल फोन हवावे के ऊपर चल रहा होता है, जो उनके हार्डवेयर के साथ ही जाता है, और उनका $120 बिलियन है। मैं उसका स्केल भी बता दूं, चाइना के लिए वो कम है। इंडिया की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है वो 250 बिलियन है। चाइना हर चीज में नंबर 1 है एक्सेप्ट फॉर सॉफ्टवेयर, इसी वजह से। तो इसके अलावा जो बाकी ममालिक हैं जहां पे ये है, मैं उसमें आपको नाम बता दूं, उसमें तुर्कमानिस्तान है, उसमें नॉर्थ कोरिया है, उसमें ईरान है।
जो उसके अलावा जो लिस्ट में अगर आप गूगल सर्च करें बाकी जो ममालिक आते हैं, हमारी आईटी एक्सपोर्ट आज भी उनसे ज्यादा है। आज भी हमारी आईटी एक्सपोर्ट उससे ज्यादा है। अगर मैं कुछ अर्ज कर जी, गो अहेड सज्जाद साहब। सर, ये जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स वाली चीज है, यही हमने गवर्नमेंट को सजेस्ट की है कि बजाय इसके कि गवर्नमेंट बॉडी हो, वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स हो, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, और वो ये सर्विस दे सकते हैं। गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल उस पर हो जाता है। नेशनल सिक्योरिटी भी सर इज नॉट जस्ट अ पाकिस्तान प्रॉब्लम। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज अ नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। इट्स नॉट जस्ट अ पाकिस्तान प्रॉब्लम। सारी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया में, चाइना, दुनिया के हर मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू होता है, सबने इसको हल किया। हमारी सर, मैं आपने पहले क्वेश्चन किया था मेरे से इम्पैक्ट का। सर, 2 घंटे के लिए प्रपोजल क्या है, क्या करना चाहिए, किस तरीके से? सर, हमारा प्रपोजल ये है कि आप वीपीएन, हमने गवर्नमेंट के साथ, हम पहले कहते हैं हमारी सुन लें कि हम क्या कह रहे हैं। हमारे बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, हम लोग पूरी दुनिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारा पहला प्रपोजल ये है कि आप वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स बना दीजिए, जो इनके पास लोकल वीपीएन होस्ट हो, जो गवर्नमेंट का मसला भी हल हो जाता है और हमारी सर्विसेज डिस्ट्रप्शन भी नहीं होती। हमारी सर्विस डिस्ट्रप्शन की ये हालत है कि 2 घंटे के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वीपीएन बंद किया था, और हमारी सिर्फ एक कंपनी ने, जो बहुत सारों को नुकसान हुआ, एक कंपनी को सिर्फ जो नुकसान हुआ है वो $2 मिलियन का सर्विस लेवल ब्रीच हुआ है, एक कॉल सेंटर का। इसी तरह अगर हम बाकियों में करें तो हर टीयर पे हमें बहुत नुकसान हुआ है। वी हैव कंपनीज लीविंग पाकिस्तान as we speak, they are thinking of leaving पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएं। So आईटी मिनिस्टर से आपका कोई, आप लोगों का कोई इंटरेक्शन, कोई मुलाकात, कोई मैसेजिंग, कोई सजेशन आप लोग? जी, आईटी मिनिस्ट्री के साथ हमने कुछ मीटिंग्स की हैं। दे आर वेरी दे विल बी सपोर्टिव। वो भी हमारे साथ हल इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे। हम मजीद मीटिंग उनसे के साथ चाह रहे हैं। जस्ट टू टेल यू सर, मुझे जिस बात पे अफसोस होता है, हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर पिछले 2 साल में बहुत मेहनत की है आईटी पे, बहुत मेहनत। क्योंकि गवर्नमेंट का तो क्लेम है ना कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ी है पाकिस्तान की 2 सालों में, गुज़िश्ता 2 बरस में जो है आईटी सेक्टर के अंदर बिल्कुल बढ़ी है। हम 40% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। हम टेक डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर हैं इस वक्त एज पर जायटेक्स। हम लोगों ने 30 अरब रुपए लगाए हैं हमने लोगों की ट्रेनिंग पे, पर ये सारा कुछ जीरो हो जाएगा। गवर्नमेंट के और हमारे सारे एफर्ट जीरो हो जाएंगे अगर हमारे पास रास्ता ही नहीं होगा वो सर्विस। फेयर इनफ।